यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। इस कहानी में बारिश में रात को 4 कॉलेज के बच्चों को कुछ दिखाई देता है। उनको क्या दिखाई देता है, इसे जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। गरिमा और प्रिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। प्रिया ने गरिमा से कहा कि चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। गरिमा ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि हमारी वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेगी। प्रिया ने कहा, तुम भी ना कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और हमारी उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया के इतने मनाने के बाद आखिर गरिमा मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चले जाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिया गरिमा को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि प्रिया और रोहन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों गरिमा और गौरव को मिलाकर ही रहेंगे। गौरव गरिमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था, और गरिमा भी गौरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। गरिमा और प्रिया दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मजा ले रहे हैं। प्रिया गरिमा को बता रही है कि देखो कितना मजा आ रहा है, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। गरिमा ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, हम आ तो गए तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन से बॉयज हॉस्टल का भी रास्ता निकलता था। तभी प्रिया ने देखा कि रोहन गौरव को लेकर बॉयज हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब गरिमा ने रोहन और गौरव को आते हुए देखा तब वो थोड़ा डर गई और प्रिया से पूछने लगी कि प्रिया, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गरिमा ने डरते हुए प्रिया से ये भी कहा कि अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो आज हमारी खैर नहीं। प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना डरती क्यों है। प्रिया अब गरिमा का हाथ पकड़कर उसे रोहन और गौरव से साथ ले जाती है और वहाँ जाकर गौरव से कहती है कि गौरव, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर गरिमा प्रिया की ओर घूरने लगी, क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा था कि प्रिया ने रोहन और गौरव को बता दिया है कि वो गौरव से प्यार करती है। प्रिया ने गरिमा से कहा कि अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि गरिमा, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त गौरव को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया है। गौरव ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। गरिमा ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रोहन ने गौरव को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी दे, इतना क्या शर्माना। तभी प्रिया और गरिमा दोनों हंसने लगे। गौरव गरिमा को गार्डन में थोड़ी दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गया। फिर उसने गरिमा से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। गरिमा ने गौरव से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें बता नहीं पाई। ये सब देखकर प्रिया और रोहन बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो दोनों गरिमा और गौरव को मिलाकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी रोहन की नजर टेरेस की ओर गई और वहां पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने प्रिया से कहा, देखो वहां टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। प्रिया ने देखा वहां पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। प्रिया फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी गौरव और गरिमा ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारों से बताया। प्रिया के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लकड़ी को पकड़कर प्रिया ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं। तभी गरिमा भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम ये क्या करने जा रही थी और क्यों ऐसा कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, और फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ है। गरिमा ने कहा, पहले हम सब मेरे और प्रिया के रूम में चलते हैं, क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा, अच्छा ठीक है, वहाँ चलते हैं।
सभी रूम में गए और फिर प्रिया ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय ले लिया। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।